सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स की बातचीत की गई है। सबसे पहला टर्म है ईडिक्ट। ईडिक्ट का मतलब क्या होता है? एन अनाउंसमेंट ऑफ लॉ इश्यूड इन नंबर ऑफ फिजिकल फॉर्म्स। बहुत सिंपल। एंशियंट टाइम्स में, मेडिवल टाइम्स में राजा महाराजा लोग लॉ को अनाउंस करने के लिए जिस टूल को यूज किया करते थे उस टूल को बुलाया जाता है ईडिक्ट्स। और ये जो ईडिक्ट्स हुआ करते थे इनको इश्यू किया जाता था इन नंबर ऑफ फिजिकल फॉर्म्स। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल। ईडिक्ट was basically used for announcement of law and it was issued in number of physical forms। फिर दूसरा टर्म है इंस्क्रिप्शन। और इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता था? राइटिंग्स कार्व्ड ऑन हार्ड मटेरियल्स। हार्ड मटेरियल्स के ऊपर जो राइटिंग्स कार्व्ड आउट की जाती थी, जो लिखा जाता था, उसे बुलाया जाता था इंस्क्रिप्शन। पुराने जमाने में किसी राजा को, किसी महाराजा को अपने किसी विक्ट्री के बारे में जानकारी देनी है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देनी है, अपने कल्चर के बारे में जानकारी देनी है, अपने किंगडम वगैरह के बारे में जानकारी देनी है, तो उस जानकारी को देने के लिए हार्ड मटेरियल्स के ऊपर जो राइटिंग्स को कार्व आउट किया जाता था उसे बुलाया जाता है इंस्क्रिप्शंस। और हार्ड मटेरियल्स जैसे वुड, जैसे रॉक्स, जैसे स्टोन पिलर्स, जैसे मेटल्स, जैसे टेम्पल वॉल्स। तो इंस्क्रिप्शंस जो हैं दे वर राइटिंग्स कार्व्ड ऑन हार्ड मटेरियल्स। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये बड़ा रिलायबल डाटा होते हैं टू स्टडी द हिस्ट्री। भाई किसी राजा ने खुद ने बताया है कि मेरे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है, मैंने ये युद्ध जीता है, या मेरे यहाँ पे कल्चर ऐसा है। अब जो इंस्क्रिप्शन हमें मिल गया तो उसको पढ़ के हमें एग्जैक्टली पता चल सकता है कि उस दौर में उस राजा के टाइम पे क्या चीजें हो रही थी। तो दो टर्म्स, एक तो ईडिक्ट्स। ईडिक्ट्स का मतलब एन अनाउंसमेंट ऑफ लॉ इश्यूड इन नंबर ऑफ फिजिकल फॉर्म्स, और दूसरा इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग्स कार्व्ड ऑन हार्ड मटेरियल्स एंड दीज इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड रिलायबल डाटा टू स्टडी हिस्ट्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। अच्छा, हमारी कंट्री में, हमारे सिविलाइजेशन में जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं हड़प्पन सील्स के ऊपर। हड़प्पन सील्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये जो हड़प्पन सील्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं दे आर नॉट येट डिसाइफर्ड। इनको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, समझा नहीं गया है। इंडिया में जो ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शंस हैं, ऐसे इंस्क्रिप्शंस जिनको हम डिसाइफर कर पाए हैं, वो हैं अशोका के प्राकृत इंस्क्रिप्शंस। और ये जो अशोका के प्राकृत इंस्क्रिप्शंस हैं ये लिखे गए हैं ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट में। ये जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं इनके बारे में इन डिटेल आगे चलते हुए पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि इंडिया में जो ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शंस हैं वो हैं अशोका के प्राकृत इंस्क्रिप्शंस, और इनको लिखा गया है ब्राह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट में। बहुत सिंपल सी बातचीत है। अब सवाल आता है कि ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इंस्क्रिप्शंस होते क्या हैं इसको दिमाग में बिठा लो। दीज आर राइटिंग्स कार्व्ड ऑन दी हार्ड मटेरियल्स एंड दे प्रोवाइड रिलायबल डाटा टू स्टडी हिस्ट्री। अब इंस्क्रिप्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है? बड़ा सिंपल। ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, about the events, about the culture, about the civilization of a particular period। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी राजा के अंडर किसी रीजन में किस तरीके का कल्चर था, सिविलाइजेशन था, क्या इवेंट्स हो रहे थे, क्या सोशल स्टेटस था, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है हमें इन इंस्क्रिप्शन से। ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को जानने के लिए, उस पर्टिकुलर दौर को जानने के लिए अगर कोई सबसे ऑथेंटिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का सोर्स हो सकता है तो वो कौन सा है? वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। अपने दौर के हिसाब से जो भी लैंग्वेज उस टाइम पे चलती थी उस लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो जो एपिग्राफर्स होते हैं उनको एक मौका मिलता है
कि वो उस दौर की एक और लैंग्वेज को समझ पाएं, डिसाइफर कर पाएं और देख पाएं कि उस दौर में सोसाइटी कैसी थी, उस दौर में इकोनॉमी कैसी थी, उस दौर में कल्चर कैसा था, उस दौर में सिविलाइजेशन कैसा था। अगर एक लाइन में बोलें तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर द मोस्ट ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी तक हमने एडिक्ट्स या इंस्क्रिप्शंस के बारे में सच बात नहीं की है, अभी तक तो सिर्फ बेस ले डाउन कर रहे हैं। अच्छा, किताब में कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखी है, कुछ किताबें दे रखी हैं, उनके नाम देख लेते हैं। एक है कॉर्पस इंस्क्रिप्टोनम इंडिकेरम। Corpus Inscriptionum Indicarum. Basically, it is a series of collection of epigraphs and many inscriptions pertaining to history of ancient India. Ancient India के बहुत सारे inscriptions, बहुत सारे epigraphs, उनका एक collection की सीरीज है ये Corpus Inscriptionum Indicarum। और ये जो आइडिया है इसको सबसे पहली बार सजेस्ट किया किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने सजेस्ट किया? जेम्स प्रिंसेप ने। लेकिन इसके ऊपर काम करने की शुरुआत की गई 1877 में, और काम करने की शुरुआत किसने की? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके ऊपर काम करने की शुरुआत की। तो ये जो कॉर्पस इंस्क्रिप्टनम इंडिकैरम है, ये एक सीरीज ऑफ कलेक्शन ऑफ एपिग्राफ्स एंड मेनी इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि बिलोंग करते हैं एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री को। फिर एक है एपिग्राफिया इंडिका। एपिग्राफिया इंडिका जो है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की गई ऑफिशियल बुक है, और इसको पब्लिश किया गया 1882 से लेके 1977 तक। तो एपिग्राफिया इंडिका जो है इट इज अ बुक ऑफिशियली पब्लिश्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसके अंदर भी इंस्क्रिप्शंस का कलेक्शन है। लेकिन ये कॉर्पस इंस्क्रिप्टोनम इंडिकरम की सप्लीमेंट्री कलेक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शंस है। इसका जो पहला वॉल्यूम है वो एडिट किया जेम्स बर्गीज ने इन 1882। जेम्स बर्गीज, इनका नाम आपने पहले सुना होगा, पिछले सेशंस में, पिछले चैप्टर्स में इनके बारे में बातचीत हुई है, तो ये नए नाम नहीं है। अगर आपने सेशंस देखे हैं तो इनके नाम आपने कहीं ना कहीं सुने हैं। तो एपिग्राफिया इंडिका ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की जाने वाली ऑफिशियल बुक है, जिसको 1882 से लेके 1977 के बीच तक पब्लिश किया गया, और ये भी बेसिकली इंस्क्रिप्शंस का ही एक कलेक्शन है। एक टर्म है एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को क्या बुलाया जाता है? एपिग्राफी बुलाया जाता है। फिर दूसरा टर्म है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन ओरल एंड रिटन हिस्टोरिकल टेक्स्ट। लैंग्वेज की स्टडी को क्या बुलाया जाता है? फिलोलॉजी बुलाया जाता है। फिर एक और टर्म है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी क्या होती है? डिसाइफरिंग एंड डेटिंग ऑफ हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड एंशिएंट राइटिंग सिस्टम्स। जो एंशिएंट राइटिंग सिस्टम्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको डिसाइफर करना, उनको डेट करना, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है पैलियोग्राफी। बहुत सिंपल। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को क्या बुलाया जाता है? एपिग्राफी बुलाया जाता है। फिलोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज। हिस्टोरिकल टेक्स्ट में जो लैंग्वेज है उसके स्टडी को क्या बुलाया जाता है? फिलोलॉजी बुलाया जाता है। पैलियोग्राफी किसे बुलाया जाता है? जो एंशिएंट राइटिंग सिस्टम्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको डिसाइफर करना, उनको डेट करना, उसे पैलियोग्राफी बुलाया जाता है। फिर एक अक्षपातालिका है। अक्षपातालिका was basically officer in charge of accounts and records in ancient India. Ancient India में अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स का जो ऑफिसर इंचार्ज हुआ करता था उसको क्या बुलाया जाता था? उसको अक्षपातालिका बुलाया जाता था। फिर एक टर्म है एपिग्राफिया कार्नेटिका। एपिग्राफिया कार्नेटिका इट इज अ सेट ऑफ बुक्स कंपाइल्ड बाय बेंजामिन लुइस राइस। बेसिकली एपिग्राफिया कार्नेटिका इज अ सेट ऑफ बुक्स जिसको किसने कंपाइल किया है? बेंजामिन लुइस राइस ने कंपाइल किया है, और ये बेस्ड है ओल्ड मैसूर रीजन की स्टडी के ऊपर। एक अलेक्जेंडर रीज है। अलेक्जेंडर रीज जो है वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और ये फेमस हैं पलवारम तमिलनाडु में अपने
अनअर्थिंग के लिए, अपने एक्सकेवेशन के लिए। फिर एक है एल्बर्ट हेनरी लॉन्गहर्स्ट। एल्बर्ट हेनरी लॉन्गहर्स्ट ये भी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में काम किया है, इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सेलोन के साथ में काम किया है, और नागार्जुन कोंडा की जो सिस्टमेटिक डिगिंग हुई है, हम्पी के जो रूइंस को डिस्कवर किया गया है, उनके साथ में ये खूब ज्यादा एसोसिएटेड रहे हैं। तो ये कुछ नाम है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने एक तो बात की कॉर्पस इंस्क्रिप्टोनम इंडिकरम की। ये बेसिकली सीरीज ऑफ कलेक्शन ऑफ एपिग्राफ्स एंड मेनी इंस्क्रिप्शंस हैं। ये आइडिया सबसे पहली बार किसने सजेस्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप ने सजेस्ट किया था, लेकिन काम इस पर किसने किया? सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने काम किया 1877 से। नाम याद रखना, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लेना, कॉर्पस इंस्क्रिप्टनम इंडिकरम। फिर एक और किताब है एपिग्राफिया इंडिका। एपिग्राफिका इंडिका जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाने वाली किताब रही है और ये भी इंस्क्रिप्शंस का एक कलेक्शन है। और इसको सबसे पहली बार किसने एडिट किया? जेम्स बर्गीज ने एडिट किया। कब? 1882 में। फिर दो तीन टर्म्स हैं। एक टर्म है एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। दूसरा टर्म है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन ओरल एंड रिटन हिस्टोरिकल टेक्स्ट। फिर तीसरा टर्म है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी का मतलब डिसाइफरिंग एंड डेटिंग ऑफ हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड एंशिएंट राइटिंग सिस्टम्स। फिर एक टर्म है अक्षपातालिका। अक्षपातालिका बेसिकली ऑफिसर इन चार्ज हुआ करते थे फॉर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इन एंशिएंट इंडिया। फिर एक है एपिग्राफिया कार्नेटिका। एपिग्राफिया कार्नेटिका क्या है? सेट ऑफ बुक्स। किसने कंपाइल की? बेंजामिन लुइस राइस ने, और ये बेस्ड हैं ओल्ड मैसूर रीजन की स्टडी के ऊपर। फिर एक इंसान है अलेक्जेंडर रीस। अलेक्जेंडर रीस जो है वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन तमिलनाडु के पलवाराम में इन्होंने खूब सारी अनअर्थिंग की है, इन्होंने खूब सारे एक्सकेवेशंस किए हैं। एल्बर्ट हेनरी लॉन्गहर्स्ट ये भी ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में काम किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सेलोन के साथ में काम किया है, और नागार्जुन कोंडा की जो सिस्टमेटिक डिगिंग हुई है, हम्पी के रूइंस को जो डिस्कवर किया गया है, उसके साथ में ये एसोसिएटेड रहे हैं। देखो अभी तक भी हमने एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बारे में सच बात नहीं की है। अभी तक तो सिर्फ बेस ले डाउन कर रहे हैं कि ये चीजें होती क्या हैं, और ये पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। ये छोटे छोटे टर्म्स, ये छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना, इनको एक बार ढंग से देखो ताकि एक बार में बेस बन जाए। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो फैक्चुअल चीजें हैं, वो आती जाएंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अब बात आती है प्री अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में। अशोकन टाइम पीरियड से पहले जो इंस्क्रिप्शंस डिस्कवर किए गए, उन प्री अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है बोगज कोई इंस्क्रिप्शन। बोगज कोई इंस्क्रिप्शन ये डेट बैक करता है 14th सेंचुरी बीसी को, और ये नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में डिस्कवर किया गया है। बोगज कोई इंस्क्रिप्शन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में डिस्कवर किया गया है, और इस बोगज कोई इंस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन किए गए हैं गॉड्स, जैसे इंद्रा। इंद्रा बेसिकली इंद्र को बुलाया गया है। मित्रास, मित्रास बेसिकली मित्र को बुलाया गया है। नास्तिया या नास्तिया बेसिकली अश्विन भगवान को बुलाया गया है। और उरुवनास, उरुवनास बेसिकली वरुण भगवान को बुलाया गया है। तो बोगज कोई इंस्क्रिप्शन जो है वो 14th सेंचुरी बीसी का इंस्क्रिप्शन है, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में डिस्कवर किया गया है, और इसमें मेंशन किए गए गॉड्स जैसे इंद्र, जैसे मित्र, जैसे अश्विन, जैसे वरुण। और ये जो सारी डिटीज हैं ये हमारे ऋग्वेद में भी मेंशन्ड है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आनी चाहिए।
फिर एक है पिपरवा रेलिक कास्केट इंस्क्रिप्शन। पिपरवा रेलिक कास्केट इंस्क्रिप्शन ये डेट बैक करता है 3rd या फिर 2nd सेंचुरी बीसी को, और कहां पे डिस्कवर किया गया है? उत्तर प्रदेश में डिस्कवर किया गया है। और ये जो पिपरवा रेलिक कास्केट इंस्क्रिप्शन है, इसकी लैंग्वेज कैसी है? इसकी लैंग्वेज में मिक्स देखने को मिलता है मगधी और पाली लैंग्वेज का। मगधी और पाली लैंग्वेज का मिक्स देखने को मिलता है पिपरवा रेलिक कास्केट इंस्क्रिप्शन के ऊपर। फिर एक है बर्ली पिलर इंस्क्रिप्शन। बर्ली पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो पॉसिबली अर्लीस्ट जैन इंस्क्रिप्शन है। पॉसिबली सबसे पुराना जैन इंस्क्रिप्शन कौन सा है? बर्ली पिलर इंस्क्रिप्शन है, और ये लिखा गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में। कौन से स्क्रिप्ट में? ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। देखो इसको यहीं के यहीं याद करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन कहां पे डिस्कवर किया गया है? नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में डिस्कवर किया गया है। बोगस कोई इंस्क्रिप्शन नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में डिस्कवर किया गया है, और ये मेंशन करता है गॉड्स को, जैसे इंद्रा को, जैसे मित्रास को, जैसे नास्तिया को, जैसे ओरुवनास को। और ये जितने भी डिटीज इस बोगस कोई इंस्क्रिप्शन पे मेंशन किए गए हैं, ये हमारे ऋग्वेद में भी मेंशन किए गए हैं। दूसरा हमने बात की पिपरवा रेलिक कास्केट इंस्क्रिप्शन के बारे में, और ये जो पिपरवा रेलिक कास्केट इंस्क्रिप्शन है, इसको कहां पे डिस्कवर किया गया है? उत्तर प्रदेश में डिस्कवर किया गया है, और इसमें मगधी और पाली लैंग्वेज का मिक्स देखने को मिलता है। फिर हमने बात की बर्ली पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में, और ये पॉसिबली अर्लीस्ट जैन इंस्क्रिप्शन है, और इसको लिखा गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में। फिर है भाटी प्रोलू रेलिक कास्केट इंस्क्रिप्शन। भाटी प्रोलू रेलिक कास्केट इंस्क्रिप्शन ये डेट बैक करता है 3rd से लेके 1st सेंचुरी बीसी तक, और कहां पे डिस्कवर किया गया है? आंध्र प्रदेश में डिस्कवर किया गया है। भाटी प्रोलू स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का वेरिएंट है। भाटी प्रोलू स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का वेरिएंट है, और भाटी प्रोलू एक फ्लरिशिंग बुद्धिस्ट टाउन हुआ करता था जो कि आज की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो भाटी प्रोलू रेलिक कास्केट इंस्क्रिप्शन कहां पे डिस्कवर किया गया है? आंध्र प्रदेश में डिस्कवर किया गया है। भाटी प्रोलू स्क्रिप्ट जो है वो एक वेरिएंट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, और भाटी प्रोलू एक टाइम पे बड़ा ही फ्लरिशिंग बुद्धिस्ट टाउन हुआ करता था जो कि आज की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फिर है सोहगौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, और ये जो सोहगौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ये डेट बैक करता है 3rd सेंचुरी बीसी को, और इसको डिस्कवर कहां पे किया गया? इसको डिस्कवर किया गया उत्तर प्रदेश में। जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो सोहगौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, इट इज द अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इट इज द अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, और ये बात करता है प्री मॉडर्न रिकॉर्ड्स के बारे में, अबाउट द फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स, कि जब फेमाइन्स आए तो क्या क्या रिलीफ एफर्ट्स लिए गए, उसके बारे में बातचीत करता है सोहगौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। एंड इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज द अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। किस लैंग्वेज में लिखा गया है? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, और किस स्क्रिप्ट को यूज किया गया है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया गया है। और फिर लास्ट है महासथनगढ़ ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, और ये जो महासथनगढ़ ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है ये डेट बैक करता है अराउंड 3rd सेंचुरी बीसी, और कहां पे डिस्कवर किया गया है? इसको डिस्कवर किया गया प्रेजेंट डे बांग्लादेश में। महासथनगढ़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी अंडर द मौर्यन एम्पायर, और ये जो इंस्क्रिप्शन है इसको लिखा गया है लाइमस्टोन की स्लैब के ऊपर, और इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर 6 लाइंस हैं। कितनी लाइंस हैं? 6 लाइंस हैं। और ये जो महासतनगढ़ ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है ये बात करता है लैंड ग्रांट के बारे में। इसमें रिकॉर्ड किया गया है लैंड ग्रांट को, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। बहुत सिंपल। भाटी प्रोलू रेलिक कास्केट इंस्क्रिप्शन कहां पे डिस्कवर किया गया है? आंध्र प्रदेश में डिस्कवर किया गया है। भाटी प्रोलू स्क्रिप्ट जो है वो एक वेरिएंट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट की, और भाटी प्रोलू जो है वो अपने टाइम पे फ्लरिशिंग बुद्धिस्ट टाउन हुआ करता था, आज की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हुआ करता था। फिर हमने बात की है सोहगौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में, और ये जो सोहगौर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है
कि एक तो ये अर्लीस्ट नोन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है और दूसरा इसमें बात की गई है फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स के बारे में, और लास्ट में हमने बात की महासथनगढ़ ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन के बारे में। कहां पर डिस्कवर किया गया है? इसको डिस्कवर किया गया है बांग्लादेश में। लाइमस्टोन की स्लैब के ऊपर इसको लिखा गया है, 6 लाइन्स हैं इसके अंदर, और ये बात करता है लैंड ग्रांट के बारे में। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो एक पेज लो, एक पेज में ये जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स को लिखो, छोटा छोटा में लिख लो, और ये जितने भी प्री अशोकन इंस्क्रिप्शन है इनके बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको लिख लो, फॉर श्योर कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। आगे की बातचीत आगे करेंगे। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।